जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। हम झुक नहीं सकते किसी जालिम के सामने, हम रुक नहीं सकते किसी भी कठिनाई को देख के, और हम सिर्फ किसी निजी हित के लिए कोई ऐसे समझौते नहीं कर सकते हैं जिससे हम अपने लोगों से आंख ना मिला सकें। हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में उस सोच की सरकार दोबारा वापस ना आए जिस सोच की सरकार ने वहां का माहौल खराब किया और वहां के नौजवानों को, किसानों को, मुसलमानों को, जैनों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, रविदासियों को तकलीफ देने का काम किया। या वहां की जनता को हम लोग इतना जागरूक करेंगे कि वहां की जनता उस सरकार को बदल दे। हमारी सरकार ने तो कहा किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किसान सुसाइड भी हमारे ही कर रहे हैं। आपकी अमेरिका की आबादी से थोड़ी सी कम है, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में उस सोच की सरकार दोबारा वापस ना आए जिस सोच की सरकार ने वहां का माहौल खराब किया और वहां के नौजवानों को, किसानों को, मुसलमानों को, जैनों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, रविदासियों को तकलीफ देने का काम किया। क्या तो वो सरकार अपनी सोच बदलेगी, या वहां की जनता को हम लोग इतना जागरूक करेंगे कि वहां की जनता उस सरकार को बदल दे। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। जो लोग, मैं जिस टीम ने ये पूरा जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैंने उनके नाम भी लिए थे। किसी का छूट गया हो तो मुझे आप बता दो, मैं दोबारा ले लूंगा, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में, इसमें तो कुछ जाता नहीं। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा, मेरी बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं और मेरी बड़ी भी जो है, दादियां भी और माए भी यहाँ बैठी, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उनका आशीर्वाद ही है कि मैं गोलियों से भी जो है, वो गोलियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं आपको अपने बारे में ये भी बता दूं कि मैं आज की राजनीति में अकेला ऐसा आदमी हूं जिसने गोली खाई। 4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई, लेकिन मैं जिंदा हूं क्योंकि अभी मेरा समय नहीं है। लगे रहो, जब समय आएगा तो आप याद रखना, मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है। जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। हम में हिम्मत है और हम में हौसला है, और वो हौसला ऐसा है जो अमिट है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। हम झुक नहीं सकते किसी जालिम के सामने, हम रुक नहीं सकते किसी भी कठिनाई को देख के, और हम सिर्फ किसी निजी हित के लिए कोई ऐसे समझौते नहीं कर सकते हैं जिससे हम अपने लोगों से आंख ना मिला सकें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि हम भारत में एक नई तस्वीर बनाने के लिए मैदान में उतरे, और वो तस्वीर हम लोग बनाते रहेंगे। वो तस्वीर इतनी प्यारी होगी कि आप यहां रहकर भी महसूस करेंगे कि आज आपका मुल्क जिससे आप आए हैं, वो मुल्क भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुल्क में सब कुछ अच्छा है। यहाँ रात को सोते हुए आप ये नहीं महसूस करोगे कि सुबह ऐसा कोई कानून बन जाएगा या कोई ऐसी खबर आ जाएगी जिससे आपके दिल में बेचैनी। वहां इंसानियत को बल मिले, वहां के कमजोरों को इज्जत सम्मान की जिंदगी मिले। वहां के लिए बहुत सारी पॉलिसियां हमारे पास हैं। मैं उन पर इसलिए अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो चर्चा यहां सही नहीं, क्योंकि बिना पॉलिसियों के आप करोगे क्या। कल आपके पास पावर भी आ जाए तो करोगे क्या। बदलाव पॉलिसियों से होता है। उन पॉलिसियों को, उन पर चर्चा बहुत बार हुई है, वो पॉलिसियां हम लोग लागू करके बदलाव करेंगे। हमारी सरकार ने तो कहा किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किसान सुसाइड भी हमारे ही कर रहे हैं। तो उनको मैं दोष नहीं देना चाहता, वो जो कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। हम जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। आप सबका आभार। अच्छा, ये अच्छा है कि यहाँ पूरा देश है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।